भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कहते हैं कि सास ससुर रहें तो झगड़ा होता है, देवरानी जिठानी रहें तो झगड़ा होता है। अब तो पति पत्नी है ना, अब झगड़ा नहीं होता, अब तो सीधा तलाक होता है। ध्यान रखिए, विचार करिए कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला महाराज जी आजकल की मम्मियां मारती क्यों है? मैंने कहा क्या करें, कुछ मम्मी इसीलिए पैदा करती कि कूटो लड़के को जम के, कुछ बाप ऐसे कि कूटो मारो। बोले क्यों? मैंने कहा इतना क्यों मारता है? बोले नहीं मारो तो बाप होने का एहसास ही नहीं होता है। ध्यान रखना, ऐसा लगता कि पड़ोसी का बच्चा अपने घर में रह रहा है, खूब पीटो इनको। बोले आजकल की मम्मियां बच्चों को इतना मारती क्यों है, इतना पीटती क्यों है? मैंने कहा सारी समस्या ये पुलक सागर की खोपड़ी में रखी है। ध्यान रखना, मम्मी मारे तो पुलक सागर, पति में झगड़ा हो तो पुलक सागर। मैंने कहा बहुत सोचा यार, मैंने कहा यार ये मम्मियां मारती क्यों हैं? ध्यान रखना, मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि मेरी माँ ने कभी जिंदगी में एक गाल पर चांटा भी नहीं मारा होगा। ध्यान रखना, मुझे कभी मार नहीं पड़ी, इसी कारण है मैं तुम्हें ज्यादा मारता हूं। ध्यान विचार करिए, सोचिए। बच्चे ने पूछा कि आज की मम्मियां ज्यादा क्यों मारती हैं? मैंने सोचा, विचार किया क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं। चंदू जी क्यों मारती हैं? अच्छा तुम तो कह रहे मम्मियां तो गई महाराज, अब तो बीवियां मार रही है। ध्यान रखना, विचार करिए इतना क्यों मारती है। मैंने बहुत सोचा, इसी निर्णय पर पहुंचा कि आजकल इसलिए मम्मियां ज्यादा मारती हैं कि पहले मम्मियां कपड़े धोने नदी में जाती थी, पनघट में जाती थी, अब वॉशिंग मशीन है ना। घर में गुस्सा आता था, भर जाता था तो कपड़े पे निकलता था धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब कपड़े धोने तो जाती नहीं है, वॉशिंग मशीन है, ले दे के पप्पू पे सारा गुस्सा उतर जाया करता। बोई कभी देखना, विचार करना, पति पत्नी झगड़ते हैं, आफत बच्चों की आती है। इतनी आफत आती, इतनी आफत आती है। मनीष तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 है ना, हो गया काम। ध्यान रखें, इतनी आफत, पति पत्नी झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से बोलचाल बंद करेंगे। अब आफत पप्पू की होना है, बच्चे की होना है। उधर से बाप कहेगा जा पानी ला, बेटा कहता है लड़ाई नहीं होती तो मम्मी से पानी मंगाता, मुझसे पानी मंगा रहा, जा पानी लेके आ। मम्मी के पास जाता, मम्मी पापा पानी, बोल दे आके पी लो। अब बच्चा यहाँ वहां जा रहा है, यहाँ वहां जा, फंस बच्चा रहा है तुम दोनों के झगड़े में। लड़ाई तुम्हारी है, पिटबो रहा है। बोले जा मम्मी से बोल दे कि जा पापा से आके पानी पी लो। बच्चा फिर दौड़ा गया, जाओ मम्मी कह रही आके पानी पी लो। बोले नहीं पीना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब ये बोलने भी बच्चे को जाना है, फंसता वो बच्चा है। वो इतने जोर से बोलता वो सुन लेती है, लेकिन पप्पू फालतू ही दौड़ लगा रहता है, यहाँ वहां करते रहता है। बोले देखो खाना बन गया, भोजन कर लो, जा पप्पू बोल गया। पप्पू बोलेगा खाना बन गया, भोजन कर लो, फिर दौड़ के गया। बोले आ रहे हैं, बोल दे। अरे पप्पू फोकट की कर रहा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बोलूंगी, पति ने कहा जा तू क्या नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं बोलूंगा तेरे से। अब पति को जाना था दिल्ली, आज सीएम दिल्ली चले गए, सवेरे आना यहां था, चले गए दिल्ली। ध्यान रखना, अब तुम इंतजार मत करो उनका, तुम सीएम के लिए आए हो कि पीएम के लिए आए हो? पीएम यानी पुलक महाराज, पुलक महाराज पीएम। वो पीएम तो 5-10 साल के, अपन तो हमेशा के, रहे या नहीं रहे अपन तो पीएम हमेशा रहेंगे। ध्यान रखना, और सीएम यानी चंदू और मनीष, इन दोनों को जोड़ो तो सीएम। मेरी सभा में तो रोज ही सीएम है और मैं रोज पीएम हूं। ध्यान रखना, चंदू मनीष सीएम, विचार करना। दोनों में झगड़ा हो गया, दिल्ली जाना था, पति पत्नी से बोलता नहीं, क्या करे? एक चिट्ठी लिखी
सुबह दिल्ली जाना है, 6 बजे उठा देना। वो चिट्ठी लेके पत्नी के सिराने रख दी। बोलूंगा नहीं, चाहे कुछ क्रोध देखो। पत्नी आई, उसने देखा कुछ रखा है, सुबह जाना है, 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन पति 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पप्पू, पप्पू फिर फंसा। वैसे भी पप्पू फंसा ही है, समझ गए क्या कर सकते। एक बहू ला नहीं पाए, इतने सारे बहुमत इकट्ठे करके चल रहे हैं। इतनी सारी फौज लेके कैसे राज करेगा मेरे भाई। यहाँ तो एक पत्नी में घर नहीं संभलता, इतने दल लेके चलेगा तो दल दल में फंस जाएगा। वहां तो हर महीने में 6 महीने में प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। उसने कहा कि क्यों, मेरी ट्रेन निकल गई, मेरी फ्लाइट निकल गई, 6 बजे उठाने को कहा था। पत्नी ने दूसरा पर्चा रख दिया था, 6 बज गए उठ जाओ। हम भी काहे को बोले, ध्यान रखना, तुम नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोले, 6 बज गए। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। मैंने कहा पहले क्रोध जो होता है ना, हमेशा अपने से नीचे तरफ जाता है, ध्यान रखना। क्रोध की गति यही है, ऊपर का क्रोध हमेशा नीचे जाएगा। ऑफिस जाते हो, बॉस ने डांटा, गुस्सा आ गया, अब उससे तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो नौकरी यहां से चली जाएगी। चुपचाप आ जाता है, किस पे गुस्सा निकालता है? गुस्से, ऑफिस से गुस्सा आएगा, दुकान से गुस्सा आएगा, गुस्सा किस पे निकलता है? बीवी पे। बीवी भी कौन सी? ऋषभदेव की, अहमदाबाद की है, वो भी काय को गुस्सा रखेगी। उसको गुस्सा आता है, वो सारा गुस्सा पप्पू स्कूल से आता है, उस पे निकाल दिया करते हैं। अब बच्चा भी क्या करे, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है उसको कि गुस्सा पूरा नौकरानी पे निकाल दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, पटक पटक के बर्तन साफ करती है गुस्से में। मैं कहता हूं जिसकी नौकरानी बर्तन अच्छे से साफ ना करती हो, थोड़ा सा गुस्सा दिलाना, उस दिन बहुत अच्छे से साफ करेगी। लेकिन सावधान रहना, बर्तन कांच के नहीं होना चाहिए। रुमाल कहां गए? मान्यवर, इसमें रुमाल निकाल। विचार करिए, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्रोध ऐसी समस्या है जो पहले भी क्रोध आता था, आज भी क्रोध आता है, आगे भी क्रोध आता है। लेकिन क्रोध की एक पहचान है। क्रोध जब भी आता है, क्रोध पागलपन है। आता है तो पागलपन लेकर आता है, वो जाता है तो पश्चाताप दे करके जाया करता है। ध्यान रखना, हर गुस्सा करने वाला एक दिन पछताता है बाद में, फिर सोचता है मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, मुझे नहीं करना था। विचार करिए, बाद में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कंट्रोल तो आदमी को पहले ही करना पड़ेगा, सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा। झगड़े सब जगह होते हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े होते हैं, अमीरों के घर में भी झगड़े होते हैं। झगड़े हर जगह होंगे, मालूम है। जो बात को बहुत बढ़ाएगा वहां झगड़ा होगा, बात छोटी करेगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ी जोर से आया, दरवाजा लगा हुआ था, एक लात मारी दरवाजे में, अंदर आ गया, नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा क्यों रे, बीबी से लड़के आया क्या? बोले आप अंतर्यामी हैं क्या? मैंने कहा क्यों? तो बोले कि कैसे आपको पता चला मैं लड़के आया? मैंने कहा तूने दरवाजे को लात मारी, समझ गया कि घर से या तो पीट के आया है या पिट के आया है, तूने दरवाजे को लात मारी। बोले महाराज गलती हो गई, मुझे क्या मालूम आप अंदर बैठे। मैंने कहा आया तो तू मेरे ही पास था ना, मैं अंदर नहीं बैठूंगा तो क्या तेरी बीबी अंदर बैठी मिलेगी? तू मेरे पास आया, तूने दरवाजे को लात मारी। बोले हाँ महाराज। मैंने कहा एक काम कर, जा दरवाजे को सॉरी बोल। नहीं, बोले आपको सॉरी बोलता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, दरवाजे को सॉरी बोल, दरवाजे को माफी मांग। बोले दरवाजे से माफी मांगे? आप भी कैसे महाराज है, दरवाजा कभी माफ करेगा क्या? वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, वो तो लकड़ी है, दरवाजा कैसे माफ करेगा? मैंने कहा पागल, जब माफी मांगते समय सोच रहा है कि वो अजीब है, पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना?
तो लात मारते समय भी सोचना था कि दरवाजे को क्या लात मारना, वह तो अजीब है, वह तो पुद्गल है, वह तो लकड़ी का है। उसे जब आता है ना तो पागलपन देता है, आदमी को ये होश नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बर्तन फेंकता है, मोबाइल फेंकता है, गुस्से में आदमी। ध्यान रखना, विचार है, आप करो। आप क्रोध सबको आता है, बस फर्क इतना है कि आदमी बेचारा सुनता है और भीतर रखता है, और हमारी महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से। कभी याद करना, तुम्हारे यहां पागल खाना है, अहमदाबाद में है या नहीं है? बोलो, पागल खाना है ना? प्रवेश भाई वहीं से आए क्या? तुम्हारे यहां पागल खाना होगा, पागल खाने में जाकर कभी देखना, महिलाएं कम पागल होती हैं, आदमी ज्यादा पागल होता है। पागलों की संख्या में लेडीज कम मिलेंगी, जेंट्स ज्यादा मिलेगा। क्यों? कि महिलाएं तो दिन भर पागल हो जाती हैं, दिन में 4 बार पागलपन आ जाता है इनको। आदमी बेचारा सहते जाता है, सहते जाता है, सहते जाता है, बोलता कुछ नहीं है, और एक दिन इतना सहते सहते हो जाता है कि घर में रहने लायक नहीं, पागल खाने के लायक हो जाया करता है। और महिलाएं तो हमारी छुटपुट बरसात दिन भर ही चला करती है, रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज पागलपन का रूप आ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में एक किस्तों में पागल होती हैं, और तुम थोक के भाव पागल हुआ करते हो। इसलिए मैंने देखा कि पागलपन में, पागल खाने में आदमी पागल ज्यादा दिखाई देता है। वैसे पागल कोई बुरी बात नहीं है। मैं चल रहा था, रास्ते से आ रहा था, एक आदमी ने बोल दिया पागल जा रहा है, पागल। मेरे साथ चलने वाले उन्होंने पकड़ लिया, बोले इसको मारेंगे, ये पागल कह रहा है। अरे मैंने कहा वो पागल कह रहा, तू पागल काहे को बन रहा है? मैंने कहा वो सही तो बोल रहा, गलत क्या बोल रहा, मैं तो पागल हूँ। एक आदमी बोला नंगा जा रहा है, नंगा। अरे तो इनका तुमको गुस्सा काहे क्या आ रहा है? मैं तो नंगा ही हूँ, सही तो बोल रहा है। जिसके कपड़े नहीं वो नंगा ही है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा वो पागल सही कह रहा है। बोले ऐसे कैसे सही कह रहा है? अरे मैंने कहा पागल 2 तरह के होते हैं, एक पागल वो होता है जो पापों में गला करता है, और एक पागल वो होता है जो पापों को गलाया करता है। तो मैं पुलक सागर भी पागल हूं, पापों में गलने में नहीं, पापों को पाप को जो गलाए वह पागल। ध्यान रखना, इसमें काय का बुरा मानना, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान गए, ये क्रोध है, ध्यान रखना, ये बैर बनेगा। छोटी छोटी बातों को इधर से सुनो और इधर से। मेरे पास तो दिन भर आते हैं लोग, एक से एक आइटम लेकर के क्रोध के, मैं इधर सुनता हूं और इधर निकाल। ज्यादा क्रोध को अंदर मत रखना मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज होगा। ध्यान रखना, साइंस कहता है, मेडिकल कहता है, ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। ज्यादा मान करोगे तो अटैक पड़ेगा, ध्यान रखना। अकड़ के जियोगे ना तो अटैक से दुनिया से विदा हो जाओगे, और ज्यादा लोभ करोगे तो मरने से पहले कोमा में चले जाओगे, संपदा पड़ी रहेगी, तुम भी एक मुर्दे की तरह जिंदगी। ज्यादा कषाय मत करो, महावीर भगवान ने बोला है। क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल करो, क्रोध को रोकने का विचार करिए। मान्यवर आपसे एक निवेदन है,